हैदराबाद में जाली डॉक्टरों के एक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। सिटी पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 11 जाली डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये अफराद बगैर मुनासिब तिब्बी काबिलियत के खुद को डॉक्टर जाहिर करते हुए अवाम का इलाज कर रहे थे। कई मुकामात पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों के नाम पर तिब्बी खिदमात फराहम करने का भी इंकशाफ हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी और ये भी मालूम किया जा रहा कि इस नेटवर्क में मजीद कितने अफराद शामिल हैं। हैदराबाद में टीपीसीसी सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने सहारामपल्ली मल्लारेड्डी के जस्ते खाकी पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मल्लारेड्डी के अहले खाना से मुलाकात की और गहरे रंज गम का इजहार करते हुए लवाहिकीन से ताज़ियत की। महेश कुमार गौड़ ने मल्लारेड्डी की खिदमात को याद करते हुए उनकी रूह के आबदी सुकून के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में कांग्रेस पार्टी मल्लारेड्डी के खानदान के साथ खड़ी है और हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। ट्रैफिक चालान के मामले में एक नया निज़ाम मुतारिफ कराने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। साइबराबाद ट्रैफिक जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सनप्रीत सिंह के मुताबिक ट्रैफिक चालान की रकम बराह रास्त फास्टैग अकाउंट से वसूल करने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA के हुकाम से बातचीत जारी है। पुलिस के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को मजीद मुयसर बनाना इस तजवीज़ का बुनियादी मकसद है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत और काबीना के दरमियान तालमेल को लेकर RS प्रवीण कुमार ने सवाल उठाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मीडिया इजलास में बैठने के तकरीबन 10 मिनट बाद नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी वहां पहुंचे। RS प्रवीण कुमार के मुताबिक वज़रा काबीना सब कमेटी में मौजूद होने के बावजूद वज़ीर आला की मीडिया कॉन्फ्रेंस में वक्त पर नहीं पहुंच सके। उन्होंने दावा किया कि इस सूरत हाल से तेलंगाना काबीना में वज़ीर आला और वज़रा के दरमियान तालमेल की कमी जाहिर होती है। అంటే మీడియా సమావేశం గురించి ఏమాత్రం సమాచారం లేకుండా ఉంటున్నారా? ఒకటే సచివాలయం, మరి క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ సమావేశంలో ఉన్నారు అని చెప్తున్న ఈ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మల్లు భట్టి విక్రమార్క గారు మీడియా సమావేశం అయిన తర్వాత 10 నిమిషాలకు आसिफाबाद जिले के दहेगांव मंडल में खस्ता हाल सड़क के खिलाफ BRS कारकुनों ने मुनफरिद अंदाज में एहतजाज किया। गेरवायेली से गिर्रा गांव के दरमियान खराब सड़क पर धान के पनेरी लगाकर BRS कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाज करने वालों का कहना है कि शदीद बारिशों के बाइस सड़क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, जिससे मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। BRS कारकुनों ने मुतालबा किया कि इंतखाबी वादे के मुताबिक MLA हरीश बाबू मरकजी हुकूमत से महकमे जंगलात की इजाजत हासिल करके सड़क की तामीर का काम फौरी शुरू करवाएं। यादाद्री भोंगिर जिले के चोटुपल मंडल के अंकिरेड्डी गुड़म गांव में शौहर के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक शारदा के अपने शौहर के रिश्तेदार 19 साल नौजवान शिवा के साथ मुबैना नाजायज ताल्लुकात थे, जिस पर शौहर दानिया ने उसे तनबीह की थी। खेत में दोनों को मुबैना तौर पर काबिल एतराज हालत में देखने के बाद शौहर और शिवा के दरमियान झगड़ा हुआ। पुलिस के मुताबिक शिवा और शारदा ने मुबैना तौर पर दानिया के सर पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। तहकीकात के दौरान पुलिस ने शारदा को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां मुबैना तौर पर उसने शिवा के साथ मिलकर कत्ल करने का एतराफ किया। అతని భార్య శారద అని అతని భార్య అంకిరెడ్డి కూడా ఉంటారు. ఆమె కొద్దిగా అంటే ఇతరులతోటి చాలా మంది ఇతరులతోటి అక్రమ సంబంధాలు ఉన్నాయి. అక్రమ సంబంధాలు అందులో భాగంగా ఈ డిసీజ్ వాళ్ళ అన్న కొడుకు तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के मुलुगु में कोंडा लक्ष्मण बापूजी हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के सामने तलबा ने एहतजाज किया। तलबा ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हार्टिकल्चर की सीटें भरने के फैसले के खिलाफ नारे लगाए। तलबा का सवाल है कि जब रियासत में पहले ही एक अलग हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी मौजूद है, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हार्टिकल्चर सीटों की इजाजत क्यों दी गई। तलबा ने मुतालबा किया कि हार्टिकल्चर के तलबा के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत इस फैसले पर दोबारा गौर करे।
वाईएसआरसीपी के सरबराह वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने पार्टी के अहम रहनुमाओं के साथ अहम इजलास मुनक्किद किया। इजलास में पार्टी के अराकीन असेंबली कोऑर्डिनेटर, साबिक वज़रा, जनरल सेक्रेटरीज और स्टेट डिप्टी जनरल सेक्रेटरीज ने शिरकत की। मीटिंग में आने वाले मुकामी इदारों के इंतखाबात समेत पार्टी से मुत्तल्लिक़ कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में इंतखाबी हिकमत अमली, तंजीमी उमूर और आइंदा के लाहा अमल पर भी बातचीत की गई। आसिफाबाद जिले के सिरपुर रेंज में फॉरेस्ट ऑफिसर पर मुबैना हमले का वाकया सामने आया। मुत्तमपेट सेक्शन में एक किसान जंगलाती जमीन पर ट्रैक्टर से हल चला रहा था, जिसे रोकने के लिए पहुंचे फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर अताउद्दीन पर मुबैना तौर पर हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शिनाख्त कोटाला मंडल के कनिक गांव के किसान श्रीनिवास गौड़ के तौर पर हुई। वाकये के सिलसिले में कोटाला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई, जबकि पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। चेन्नई में परंदूर से आए किसानों के एक वफ्द ने तमिलनाडु के वज़ीर आला सी जोसेफ विजय से मुलाकात की। वफ्द में शामिल एक किसान के मुताबिक उन्होंने वज़ीर आला का परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट मनसूख करने पर शुक्रिया अदा किया। किसान ने कहा कि पिछली हुकूमत से भी प्रोजेक्ट मनसूख करने को कहा गया था, लेकिन उनके मुतालिबात को नजरअंदाज किया गया। बतौर इजहार तशक्कुर इकनापुरम की मरकजी सड़क का नाम वज़ीर आला सी जोसेफ विजय के नाम पर रखने का फैसला किया गया। தங்கள் வாழ்வாதாரம் பறிபோகிறது, நஞ்ச நிலங்களும் புஞ்ச நிலங்களும் அழிக்கிறார்களே, வரலாற்று சிறப்புமிக்க 1100 ஆண்டு காலம் உள்ள கம்பன் கால்வாய் அழிக்கப்படுகிறது, சம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு வரக்கூடிய நீர்வரத்து। दिल्ली और एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने आम जिंदगी को शदीद मुतासर कर दिया। सुबह सवेरे हुई शदीद बारिश के बाद दिल्ली के कई अहम सड़कें ज़रियाब आ गईं, जबकि गुड़गांव के मुतअद्दिद इलाकों में भी सड़कों पर पानी जमा हो गया। सूरत हाल के पेश नज़र गुड़गांव में कई दफातर ने वर्क फ्रॉम होम का ऐलान किया। बारिश के बाइस स्कूलों ने तलबा को जल्द घर रवाना किया, लेकिन पानी बढ़ने से कई स्कूल बसें घंटों सड़कों पर फंस गईं। गुज़िश्ता रोज भी खराब मौसम के बाइस हुकाम ने तकरीबन 15 परवाजों का रुख भी मोड़ा था। कर्नाटक में एक अफसोसनाक वाक़े के बाद तुंगा नदी में सर्च ऑपरेशन जारी। इतलात के मुताबिक एक खातून ने अपने 3 बच्चों के साथ नदी में छलांग लगा दी। मुकामी नौजवानों ने फौरी कार्रवाई करते हुए खातून और उसके 11 माह के बेटे को बचा लिया। ताहम उसकी 2 कम उम्र बेटियां ताहल लापता हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमें दोनों बच्चियों की तलाश के लिए नदी में सर्च ऑपरेशन कर रही। वाक़े की वजूहात जानने के लिए भी तहकीकात जारी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।